सभी को प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की यूथ मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर आज फिर से आज के लिए आपके लिए वचन दे रहे हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस। पिता, यूथ मिनिस्ट्री के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने ये चलन दिया। पिता परमेश्वर, इस माध्यम से आज हर नौजवानों के जीवन में जो अश्लीलता दी जा रही है शैतान के द्वारा, आज उनका अंत होगा और आज जितने भी लोग इस चलन में जुड़ रहे हैं पिता, उनका जीवन बचाया जा सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, परमेश्वर धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने यूथ मिनिस्ट्री दी और आज का जो टॉपिक है वह है अश्लीलता के खिलाफ, जैसा हमने देखा, और बॉलीवुड का नंगापन। परमेश्वर ने मुझे झंझोड़ा है और ये चेतावनी दी है, जो फॉलो करेगा मसीह में परमेश्वर में आने के बाद किसको, बॉलीवुड को, अश्लीलता को, तो परमेश्वर क्रोध को भी देखेंगे। क्योंकि मेरे अजीजों, परमेश्वर में जीवन देते हैं, परमेश्वर हमें सब कुछ देते हैं, लेकिन हम अपना जीवन किसको फॉलो कर रहे हैं। आज आपने देखा है तस्वीर मुझे लगानी पड़ी, क्योंकि इस समय शैतान पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है हर किसी को नरक में डालने के लिए, और सबसे बड़ी योजना जो शैतान की है वो इन्हीं को लेकर है। चाहे वो बॉलीवुड में दीपिका हो, चाहे ये उर्वशी हो, जो भी हो। क्यों? क्योंकि ये अंधलंग, बिल्कुल नंगापन दिखाते हैं और नौजवानों की जिंदगी को बर्बाद करते हैं। आज मैं आपको बहुत गहरी बात बताने वाला हूं। जितने भी नौजवान हैं और सहमत हो गए तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आइए वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। होली स्पिरिट, फिर से प्रार्थना करता हूं। पिता परमेश्वर, वाक्य में आपका क्रोध जायज होता है पिता। अब तभी क्रोध करते जब पिता परमेश्वर अश्लीलता फैल जाती है, लेकिन तू बचाने वाला परमेश्वर, दया करने वाला है पिता। वचन के द्वारा हमसे बातें करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। मैं आपसे, सब नौजवान हो, आजकल की पीढ़ियां हो, मैं आपसे निवेदन करता हूं, एक सवाल पूछता हूं। क्या ये जो बॉलीवुड वाले हैं या कोई भी हो, जो नंगापन दिखाते हैं, क्या किसी किताब में ऐसा लिखा है? अगर आप पढ़े लिखे हो, अच्छे एजुकेशन, मुझे बताना कि आपको छोटे कपड़े पहन के ही दिखाने हैं, छोटे कपड़े पहन के ही नहीं जाना है, अपने स्तन दिखाने हैं, अपना अंग दिखाना है। क्या ये जायज है? और इसके नुकसान क्या है? क्या आपको पता है? आपको कि भाई फैशन है, फैशन करना चाहिए, ये कैसा फैशन है? अगर आप और हम अच्छे घर से है और अच्छे घर से है, और तो हम कभी भी ये कदम नहीं उठाएंगे। क्या आप ये कदम उठा सकते हैं? नहीं, मैं कहता हूं कोई भी कदम उठाएगा, लेकिन जो लोग इनके फॉलोवर हो जाते हैं वो ये कपड़े पहन पे मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं वो हीरोइन पहनती है, नहीं वो ऐसा करते हैं। बात यहां खत्म नहीं होती, बात होता है एक्टों में भी। वो लड़के हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो कभी ताश काट देते हैं, कभी किसी शराब काट देते हैं, तो कभी सिगरेट काट देते हैं। मतलब वो भी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कितने नौजवान इस समय उनको फॉलो करके नशे में घुस गए, सट्टा बाजार में चले गए। क्या ये आपने सोचा नहीं? एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत गहरी है। आपको पता है, जितने भी जो ये यूट्यूब वाले या फिर कोई भी हो जो अश्लीलता दिखाते हैं, चाहे वो फिल्म वाले हो, चाहे कोई भी हो, सुनो गौर से। इनका अंग दिखाना किस पे भारी पड़ता है? जो मासूम लड़कियां होती, याद रखना। जो उनके फॉलोवर है वो तो गड्ढे में गिरते ही है, लेकिन ये अपना अंग दिखा रहे। लड़के क्या करते हैं, इनको देख के पागल हो जाते हैं, वो सेक्स के दीवाने हो जाते हैं, और फिर कोई भी लड़की मिलती है वो छोड़ती, चाहे वो लड़की कोई बच्ची क्यों ना हो। ये गलत मैसेज जा रहा है। अगर सहमत है तो मुझे इस पॉइंट में जवाब देना, अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताना। और इसलिए परमेश्वर आज मुझे खड़ा कर रखा है और हर दास को खड़ा कर रखा है, ताकि हमें और आपको बचाना है। और बहुत अच्छा मुझे ये टॉपिक दिया है परमेश्वर ने, किसके लिए? नौजवानों के लिए। हालेलुया। क्योंकि शैतान का सबसे बड़ा गढ़ है ये अश्लीलता, और आज परमेश्वर ने इसके विरुद्ध हमें और आपको खड़ा कर दिया। अगर आप मेरे साथ हो, परमेश्वर के साथ हो और अश्लीलता के खिलाफ हो, तो आप इस वीडियो को पूरा भी देखेंगे और शेयर भी करेंगे। आइए वचन में जाएंगे। प्रभु ने वचन दिया है रोमियो 12 अध्याय, उसका 1-2 पढ़ेंगे। रोमियो 12 अध्याय, क्योंकि प्रभु ने जो मुझे बताया है कि वाक्य में ये लोग
अनलंगे कपड़े पहनते हैं, बिना कपड़े के रहते हैं, जिससे कहते हैं बिना कपड़े। अभी आपने देखा होगा हाल ही में, पिछले साल की बात है, अब तो 23 लग गया, दीपिका पति ने, रमी ने न्यूड फोटो शूट किया था। ये तुक क्या है? ये शैतान है, ये पागल कर रखा शैतान है। इस लड़की को देखो, बिना कपड़ों के कोई ऐसे कैसे घूम सकता है? अब कोई लड़का लड़की जिसको देख रहे हैं, आंख बंद कर लेंगे, लेकिन लड़के क्या करेंगे? इसको देखने के बाद जो उनके अंदर गर्मी आएगी सेक्स करने की, जो पागल शैतान कर देगा, तो किसको करेंगे? वो रेप करेंगे। यह है सबसे बड़ा टॉपिक। बहुत दुख होता है भारत में, भारतीय संस्कृति में इस तरह से कपड़े पहनना। लेकिन क्या करें, शैतान ने अंधा कर रखा है और उनके फ्लोर भी अंधे हैं। वचन कहता है रोमियो 12 में, इसलिए हे मेरे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिला के विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भावतवा बलिदान करके चढ़ाओ, पवित्र चढ़ाओ। ठीक है, ये जो कर रहे हैं प्रभु, प्रभु उनका न्याय करेगा। हम और आप तो बदले, हम और आप तो सुधरे। मसीह लोगों से मेरा सवाल है, चर्च जाने के बाद, प्रार्थना करने के बाद, क्या आप अपने इंस्टाग्राम पे, अपने यूट्यूब पर, अपने फेसबुक पर या अपने मोबाइल में इन्हीं को देखते हो, इन्हीं के गाने सुनते हो? और खुद इतनी सारी वीडियो आ चुकी है कि बॉलीवुड में हमेशा से मसीहत को, यीशु मसीह को नीचा दिखाया, और परमेश्वर ने, प्रभु मानने से खुश नहीं होता, सजा देने से खुश नहीं होता, लेकिन वो बचाता है। अब ठंडे दिमाग से सोचो, हम मसीहत में होने के बाद इनको फॉलो कर रहे हैं, कितनी शर्म की बात है। अगर हम अब नहीं सुधरेंगे तो कब सुधरेंगे? यीशु मसीह आ रहे हैं, हालेलुया। लिखा है, स्मरण दिला के विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आज अपने मोबाइल से, अपने दिमाग से, अपनी आंखों से ये सब हटा देना। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएंगे, हालेलुया। इस संसार के सरदेश ना बनो। आपका दोस्त कह रहा है, और देख उस फिल्म में दीपिका ने कपड़े नहीं पहने, भाई चल 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 चल, कुछ तो देखने को मिलेगा यार, वो एक्टर है यार, उनको शरीर देखने को मिलेगा। हु आर यू? निकल जाओ यहां से, दोस्ती खत्म। कोई आपको मैसेज कर रहा है, कोई आपको फोटो भेज रहा है, देखिए एक्टर, ये तो कपड़े नहीं पहनती, आपको उत्तेजना पैदा कर रहा है, तोड़ दो वो दोस्ती। वो दोस्ती नहीं, वो दुश्मन है। आप प्रभु के बेटे हो, बेटियां हो, परमेश्वर आपको ऊंचा रखता है। देखा, इस संसार के संग ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारे मन के नए हो जाने, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। सवाल है, क्या हमारा आपका चाल चलन बदल चुका है? अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो अभी भी मौका है, कम बैक करे, तोड़ दे सारे वो बंधन प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। एक बात कहना चाहता हूं, जब हम शैतान को फॉलो करते हैं और फिर प्रभु के पास आ कहता है, पाशी देखना मैं 10 साल से प्रभु में हूं, मेरा उद्धार नहीं हो रहा, अधूरा प्रभु में आ रहे हो, कैसे उद्धार होगा? देखो आपने भविष्यवाणी की थी, देखो आपने प्रार्थना की थी, लेकिन मेरी बेटी तो बदली नहीं, मैं तो वैसे की वैसे हूं। अरे प्रभु को मौका तो दो, आप तो मसीह, तो आप बाइबल तो पढ़ो, प्रार्थना तो करो। परमेश्वर क्यों नहीं देगा? सारे वादे पूरे करता है, लेकिन हम ही वादा नहीं निभा पा रहे। हम मसीहत में होकर चर्च जाने के बाद, प्रार्थना करने के बाद फिर भी नहीं बदल पा रहे। कमी परमेश्वर में, कमी हम में है। खाना हमारे साथ रखा है, अगर मैं भूख लगे प्रार्थना करे, प्रभु खाना दे, परमेश्वर खाना देगा, इंतजाम करेगा ना। और हम कहे प्रभु नहीं, कोई ये उड़ के जाना चाहिए, ऐसे तो नहीं, कोशिश तो करो, आगे तो बढ़ो। आज बहुत ज्यादा अश्लीलता फैल चुकी है समाज में इंटरनेट के द्वारा, और हमें और आपको बचना है और बचाना है। अरे ये मुहिम है हमारी। फिर क्या लिखा है, इससे अनुभव से मालूम करते रहो, परमेश्वर के अनुभव से। आज परमेश्वर यही कह रहा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज अपने फोन में आप हर वो चीज हटा दोगे जो शैतान की ओर से, हर वो चैटिंग, हर वो लड़के, हर लड़की को डिलीट कर दोगे जो आपको सिर्फ अश्लीलता के गलत ट्रैक पे जाता है, और अपनी आंखों को, अपने तन को बदल लोगे, क्योंकि आपका तन, हमारा तन पवित्र मंदिर है खुदा का। इसे शैतान की महिमा ना करे, नहीं तो नष्ट कर देगा परमेश्वर। प्रभु कहता है, मैं भस्म करने लिए आग हूं, उस आग से डर के रहो। मैंने गलत काम करके बहुत कुछ खोया, मैं नहीं चाहता वो आप भी खोए।
आज परमेश्वर की सेवा करके आनंद मिलता है, वो आनंद आपको आना चाहिए। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं स्वामी, इस चैनल के माध्यम से आज हर एक का उद्धार होगा। हाँ और आमीन के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जितने भाई बहन इस चैनल में जुड़े हुए हैं, जिनके परिवार जुड़े हुए हैं, ये मैसेज जिस तक जा रहा है उनके जीवन से आज शैतान अश्लीलता रद्द हो रही है यीशु के सामने पूरी तरह से। हाँ और आमीन के साथ। और पिता बुद्धि ज्ञान दे उन लोगों को जो शैतान में है और शैतान के पीछे चल पड़े। पिता क्षमा कर और बुद्धि ज्ञान दे, दया कर, दया कर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह। मुझे पता है इस मैसेज से आपकी आंखें खुल चुकी है। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह।